हाय दोस्तों, मेरा नाम है महेश और मैं आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों कि इनमें किस किस पोस्ट के लिए और कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है देखते हैं। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये रिक्रूटमेंट फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का है और इसमें 1 साल एडिशनली आपको यानी आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर दिया है इन्होंने MDL HRTACC MP/98/24, ये एडवर्टाइज नंबर है। और यहाँ पे इन्होंने और एक बात मेंशन की है, applicants are invite for Indian national for the following post and trade। यानी आप इंडिया से कौन से भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 11 सितंबर 2024 एंड इसका क्लोजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2024। और यहाँ पे इन्होंने ये कॉलम में पूरा दिया है कौन से ट्रेड के लिए कितने पोस्ट है और कौन से कैटेगरी में है और टोटल पोस्ट कितना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए जनरल में 1 पोस्ट है और बैकलॉग पोस्ट एक OBC में है, तो टोटल 2 पोस्ट है। चिपर ग्राइंडर के लिए टोटल 15 पोस्ट है। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट है। डीजल कम मोटर मैकेनिक 5 पोस्ट। ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए 3 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन 15 पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 4 पोस्ट। फिटर के लिए 18 पोस्ट। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट। जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पोस्ट। जूनियर प्लानर एस्टिमेट सिविल के लिए 1 पोस्ट। मिलराइट मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट दिए हैं। पेंटर के लिए 1 पोस्ट। पाइप फिटर 10 पोस्ट है। रिगर 10 पोस्ट। फिट स्टोर कीपर के लिए 6 पोस्ट है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर के लिए 2 पोस्ट। सेमी स्किल्ड 1, इसमें इन्होंने दिया है। फायर फाइटर के लिए 26 पोस्ट है। सेल मेकर के लिए 3 पोस्ट। सिक्योरिटी स्पॉय के लिए 4 पोस्ट। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड 14 पोस्ट। स्पेशल ग्रेड, इन स्पेशल ग्रेड में मास्टर क्लास 1 के लिए जो पोस्ट है ये 1 पोस्ट है और टोटल यहाँ पे 176 पोस्ट दिया है इन्होंने, ओपन हुई है भर्ती। और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पूरा मेंशन किया है कि इनके पास में राइट्स है पोस्ट कम करने का या बढ़ाने का या एडवर्टाइज कैंसिल करने का। तो चलिए दोस्तों की, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कलर ब्लाइंडनेस के लिए बैकलॉग और उसका वैकेंसी कितना है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे AC रेफ्रिजरेशन के लिए इसका ग्रेड जो आता है स्किल ग्रेड में आते हैं AC रेफ्रिजरेशन की पोस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल NSC, आपको पास आउट होना ज़रूरी है। और इन्होंने मेंशन किया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, यानी इन सारी ट्रेड में से आप कोई भी एक ट्रेड में NSC पास आउट होना ज़रूरी है आपका। चिपर ग्राइंडर के लिए भी सेम ग्रेड की पोस्ट है, स्किल ग्रेड। इन्होंने भी यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव NSC पास ज़रूरी है। और आपको आपका जो ये है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल का आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है चिपर ग्राइंडर के लिए। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए सेम है। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग का कंपलसरी है। डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए भी स्किल ग्रेड की पोस्ट है। यहाँ पे भी इन्होंने दिया है कि NSC कंपलसरी है डीजल मैकेनिक ट्रेड में, और मैकेनिक मरीन डीजल ट्रेड और मोटर व्हीकल भी ज़रूरी है।
मोटर व्हीकल ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस नहीं दिया है इन्होंने चाहिए करके। ड्राइवर के लिए तो कंपलसरी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि NAC अपनी यानी आप 10th और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी पास आउट चाहिए ड्राइवर कम फिटर ट्रेड के लिए। कैंडिडेट मस्ट आउट ऑफ द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड और आर पास इन ए आर्मी क्लास एग्जामिनेशन ऑफ द इंक्लूडेड इन 15 ईयर्स। अगर आपने आर्मी क्लास का जो सर्विस दी होगी उसका भी आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे कैंडिडेट हेवी यानी आपको RTO का लाइसेंस रहना ज़रूरी है हेवी व्हीकल का। जैसे कि देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया है एक्सपीरियंस कंपलसरी। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी एक्सपीरियंस कंपलसरी दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें इन्होंने जो ट्रेड दिए है वो देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट मशीन टेलीविजन वीडियो कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम मशीन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस मशीन रेडियो एंड TV वेपन एंड रडार 1 ईयर। और इसमें 1 ईयर का ये किसी भी एक ट्रेड में आपका अगर ITI है और आपके पास में शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिटर ट्रेड के लिए भी स्किल्ड ग्रेड सेम ग्रेड है, इसमें भी NAC चाहिए। मरीन फिटर इंजीनियरिंग फिटर शिप राइटिंग स्टील और कैंडिडेट हैव पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। और आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट चाहिए। एनी अदर ट्रेड और हैव वर्कड in MDL शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अर्ली एज अ फिटर मिनिमम 1 ईयर। अगर आपने MDL में आपका अप्रेंटिसशिप हुआ है और आपके पास में MDL का कोई भी एक्सपीरियंस है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज कंपलसरी दिया है इन्होंने मेंशन। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जैसे कि देख सकते हैं स्किल्ड ग्रेड की पोस्ट है। फुल टाइम 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन कम विथ हिंदी फॉर रीजनल एंड यूनिवर्सिटी फॉर इंग्लिश एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। और इसमें दिया है इन्होंने हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लेवल का सब्जेक्ट चाहिए। फुल टाइम 2 years और इसमें दिया है फुल टाइम 2 years ग्रेजुएशन कोर्स विद इंग्लिश रीजनल यूनिवर्सिटी एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन। हिंदी भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहना चाहिए हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी मीडियम इन एनी सब्जेक्ट। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका होगा हिंदी सब्जेक्ट में तभी भी आप इसमें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा हिंदी ट्रांसलेटर का है, इसका तो कुछ ITI टेक्निकल वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। जूनियर ड्रॉप्समैन मैकेनिकल, ये भी स्किल ग्रेड 1 की पोस्ट है। इसमें इन्होंने कैंडिडेट हैव मस्ट completed for NAC apprentice certificate in trade of draftsman mechanical in term of the conducted by the NCVT direct board जनरल फॉर इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री। और जैसे कि जूनियर ड्रॉप्समैन मैकेनिकल के लिए इन्होंने दिया है कि NAC कंप्लीट चाहिए ड्रॉप्समैन ट्रेड से ड्रॉप्समैन ट्रेड इन मैकेनिकल स्टेम से आपका NAC कंप्लीट चाहिए, जो कि इशू किया है DGET ने। जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर इसमें भी सेम दिया है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपके लिए। जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी इन्होंने दिया है कि फुल टाइम कंप्लीट प्रॉपर 3 years डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। आपका इस स्ट्रेंथ में डिप्लोमा चाहे कंप्लीट चाहिए, लेकिन इस जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जूनियर प्लानर एस्टिमेट सिविल, इसमें भी 3 साल की डिप्लोमा फुल टाइम डिग्री विथ पास इन सिविल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट रीजनल टेक्निकल बोर्ड यूनिवर्सिटी। मिल राइट मैकेनिक स्किल ग्रेड की पोस्ट है। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कैंडिडेट NAC सर्टिफिकेट मिल राइट मेंटेनेंस मशीन और मशीन एडवांस मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस
इस मिल राइट के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। पेंटर पोस्ट स्किल ग्रेड की 1 पोस्ट है, इसमें NSE सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेड चाहिए पेंटर, मरीन पेंटर, 1 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी चाहिए। और जैसे पाइप फिटर, इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस NSE, और पाइप फिटर, प्लम्बर, फिटर, मरीन इंजीनियरिंग फिटर, शिपराइट, स्टील, इसमें से कोई भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। रीगर के लिए रीगर स्किल ग्रेड 1 की पोस्ट है, NSE कंपलसरी चाहिए रीगर ट्रेड से। और यहाँ पे ट्रेनी रीगर करके अगर आपके पास में एक्सपीरियंस होगा तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर के लिए तो यहाँ पे इन्होंने स्किल ग्रेड 1 की पोस्ट है, इन्होंने साफ साफ दिया है 3 इयर्स कंप्लीटेड डिप्लोमा और डिग्री चाहिए, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स ग्रेड 1 की पोस्ट है, कैंडिडेट NSE सर्टिफिकेट अप्लाई पास आउट चाहिए स्ट्रक्चरल फिटर और फैब्रिकेटर से। और यहाँ पे दिया है द कैंडिडेट टू पास ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग इन एनी अदर ट्रेड हैव अ वर्क इन MDL। अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पास आउट हो और आपके पास में MDL का कौन से भी ट्रेड से एक्सपीरियंस है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस रहना चाहिए। फायर फाइटर सेमी स्किल ग्रेड की पोस्ट है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 10वीं पास आपको चाहिए, डिप्लोमा विथ सर्टिफिकेट फायर फाइटिंग का, और हेवी ड्यूटी लाइसेंस चाहिए आपके पास में। सेल मेकर सेमी स्किल्ड की पोस्ट, सेमी स्किल्ड ग्रेड की पोस्ट है, यहाँ पे भी ITI कंप्लीट चाहिए, कटिंग, टेलरिंग, कटिंग, स्विंग एंड ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, टेलर जनरल, मैन एंड वुमन। यहाँ पे दोनों को लिए दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड वुमन। सिक्योरिटी स्पॉय यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये भी सेमी स्किल की पोस्ट है, कैंडिडेट मस्ट पास 10th और पास ऑफ आर्मी क्लास एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट ऑफ अदर। अगर आप एयरफोर्स से भी रिटायर्ड हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूटिलिटी हैंड के लिए तो NSE सर्टिफिकेट जरूरी है, ये कि सेमी स्किल पोस्ट है। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि हैव इंडस्ट्री ऑफ द यूटिलिटी हैंड कमी मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग का चाहिए, मास्टर क्लास 1। इसके लिए भी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र मरीन टाइम बोर्ड का आपके पास में फर्स्ट मास्टर क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। टग बोट और आपको टग बोट ऑपरेटर का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी दिया है। चलिए दोस्तों फिर और आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बात दी है, ग्रुपिंग ट्रेड्स इन अप्रेंटिसशिप। जैसे कि मशीनिस्ट ट्रेड होता है तो मशीनिस्ट में मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड आता है, मशीनिस्ट भी आता है। जैसे कि पोस्ट का नाम देख सकते हो यहाँ पे मशीनिस्ट दिया है, और ग्रुपिंग ऑफ द ट्रेड्स अप्रेंटिसशिप, मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड से भी अप्रेंटिस चल सकता है। कंप्रेसर कंपोजिट वेल्डर G&E, टीग, मिक्स, स्ट्रक्चरल वेल्डर, पाइप एंड प्रेशर वेल्स, एडवांस वेल्डर, गैस कटर, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा दिया है इन्होंने। और एक बात दिया है डिजायर्ड एक्सपीरियंस, यहाँ पे दिया है कि अगर वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड ट्रेड्स और फंक्शन इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर मिनिमम 1 ईयर। अगर आपके पास में एक मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास में जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से आपको मार्क मिलेंगे कि ट्रेड टेस्ट में उसका वेटेज मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एज ऑन 1 सितंबर 2024। अगर मोर देन 1 ईयर टू 2 ईयर्स आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको 8 मार्क मिलेंगे। 2 से 3 साल का है तो 10 मार्क, 3 से 4 साल का है तो 12 मार्क। ऐसे इन्होंने मेंशन किया है कि एक्सपीरियंस अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतने आपको मार्क मिलेंगे।
और यहाँ पे इतना पूरा दिया है इन्होंने। स्पेशल ग्रेड के लिए बेसिक होगा 22,000 से 83,180। स्किल ग्रेड 1 के लिए बेसिक हो जा 17 बेसिक रहेगा 17,000 से 64,360। सेमी स्किल ग्रेड 1 के लिए बेसिक रहेगा 13,200 से 49,910। और DA HRA CPF मेडिकल अलाउंसेस वगैरह इसमें ऐड हो गए बाद में। एज लिमिट दी है यहाँ पे। मैक्सिमम एज लिमिट है 48 ईयर एंड मिनिमम एज लिमिट एज द शुड बी नॉट बी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। और आपका जो एज लिमिट रहेगा वो 1 सितंबर 2024। मैक्सिमम एज लिमिट 48 ईयर्स है मास्टर्स क्लास के लिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं सिंपल, यानी कोई भी परमानेंट भर्ती में जैसे एज रिलैक्सेशन रहता है वैसा सेम एज रिलैक्सेशन दिया है यहाँ पे इन्होंने। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी इन्होंने एक बात और मेंशन की है, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल द अबव ट्रेड्स कैटेगरीज विल बी फॉर पीरियड ऑफ द 3 years, फ्यूचर एक्सटेंडेड बाय 1 year प्लस 1 year बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट। साफ मेंशन किया यहाँ पे कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहेगा। अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। डिजायरेबल ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पे इन्होंने पूरा दे दिया है कि ड्यूटीज़ क्या क्या रहेगी, कैसे रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कि कैसे रहेगा। द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑफ द रिटर्न टेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देन ऑफ द। अगर आपने जो एप्लीकेशन करते टाइम में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। यहाँ पे और दिया है कि रिटर्न टेस्ट एक्सपीरियंस मेक विल अप्लाई फॉर द कैंडिडेट वो तो कॉल रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट कैंडिडेट वो तो ट्रेड टेस्ट और रेशो। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट का रेशो इन्होंने रखा है 1:3। केस ऑफ द वैकेंसीज मोर देन 100 इन 1:4। अगर 100 वैकेंसी है तो 1:4 रहेगा। और केस ऑफ द वैकेंसीज आर द बिटवीन 50 to 100। 50 to 100 के बीच में है तो रेशो रहेगा 1:5। इन केस ऑफ द वैकेंसीज आर लेस देन 50 इन्होंने ऐसा दिया है यहाँ पे। फाइनली मेरिट लिस्ट ऑफ द शो डाउनलोड। ये पूरा मेरिट एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, क्या रहेगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है इन्होंने द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन मेंटेनेटी ऑफ द एनेक्चर 1 प्लेस एट द एंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज के एंड में यहाँ पे सिलेबस दिया है एनेक्चर 1 में, वो भी देख लेंगे। यहाँ पे दिया है इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट। जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है उस पोस्ट का रिटन टेस्ट 100 मार्क का होगा, और जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है उस पोस्ट का रिटन एग्ज़ाम 60 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया एक्सपीरियंस इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है उस पोस्ट में कुछ मार्क वेटेज नहीं रहेगा मार्क का, और जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है उस पोस्ट में मार्क का वेटेज रहेगा 40%। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट दिया है क्वालिफाइंग नेचर का दोनों के लिए। जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है उसमें भी, और एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है उसमें भी क्वालिफाइंग नेचर ही रहेगा ट्रेड स्किल टेस्ट। मेरिट बेस्ड जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के बेस पे होगा, जिस पोस्ट पे एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है उसमें, और जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस कंपलसरी है उसमें दिया है रिटन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगेगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन जो दिया है वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट के यानी स्किल टेस्ट के टाइम पे आपने 10th ITI सर्टिफिकेट यानी सी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको और पासपोर्ट भी लेके जाना है कंपलसरी। यहाँ पे जैसे दिया है प्रिंट आउट एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट, रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट सपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट,
पोस्टम सर्टिफिकेट और आपको एक्सेट्रा क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा वो भी आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी दिया है कि एक्सपीरियंस का भी आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी लेके जा सकते हैं आप। अपन अभी देखते हैं कि सिलेबस, रिटन टेस्ट का सिलेबस। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट दिया है इन्होंने, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 11 सितंबर 2024 को। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का 1 अक्टूबर 2024। और जो आपका एलिजिबल लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड होगा 14 अक्टूबर 2024 को। लास्ट डेट ऑफ द रेसिपी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, अगर आपको कुछ डाउट है कि आपका एप्लीकेशन एलिजिबल था तो आपको नॉट एलिजिबल कर दिया है, तो आप 20 अक्टूबर तक उनको कांटेक्ट कर सकते हैं मेल से, लिस्ट लगने के बाद में। डेट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो संभावना है वो है 31 अक्टूबर को हो सकती है, यहाँ पे इन्होंने दिया है। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया है सिलेबस ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस पोस्ट। ये इतने पोस्ट है, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 25, और उसका जो सिलेबस दिया है ये सिलेबस है। जैसे कि हम देख सकते हैं सिलेबस, जनरल नॉलेज 20 मार्क का है, 20 क्वेश्चन आएगा इसे। कॉमन ऑफ द ऑल ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा या जनरल नॉलेज। एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 20 मार्क का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ये भी कॉमन रहेगा सब पोस्ट के लिए और सब ट्रेड के लिए। और जो टेक्निकल है वो डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे टेक्निकल भी 20 मार्क का रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर, चीपर, ग्राइंडर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, जूनियर ड्रॉप्समैन, मैकेनिकल मिल राइट मैकेनिक, पेंटर, पाइप फिटर, रीगर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, सॉइल मेकर, यूटिलिटी मैन। इसके लिए जो है सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड जनरल साइंस, मेंशन वर्क एंड एनर्जी, हीट लॉ ऑफ, और जो पोस्ट है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, प्लानर, एस्टिमेटर, सिविल स्टोर। इसके लिए जो सिलेबस है मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ईटीसी। मास्टर क्लास 1 के लिए जो सिलेबस है मशीन, सीमैनशिप, मरीन इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस। फायर फाइटर के लिए टाइप्स ऑफ द फायर फाइटर, फायर इक्विपमेंट, एग्जीक्यूटर, प्रोटेक्टर, इक्विपमेंट, सिक्योरिटीज पर्पस एंड इक्विपमेंट। जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल सिलेबस दिया है, ये भी सिक्योरिटी स्पॉल के लिए टाइप्स ऑफ फायर एजुकेशन, यानी जो फायर में यूज़ होता है, यानी आपका सिलेबस जो होगा वो आपको यहाँ पे दिया है। ड्राइवर के लिए तो रोड सिम्बॉल ड्राइवर, और व्हीकल कौन से रहते हैं, क्या रहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, इसका दिया है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए दिया है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।